गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेस। मैं आशुतोष कुमार आप सभी को क्लास 10 सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एवं इंटीग्रेशन स्टार्ट किया हूँ, जिसका आज फोर्थ वीडियो है, यानी फोर्थ लेक्चर है आपका। ठीक है, इस फोर्थ लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं। वो केमिकल रिएक्शन क्या है, कैसा है, ये मुझे आज के क्लास में समझना है। हम ये कैसे पहचान करेंगे कि कोई भी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये चारों रिएक्शन को समझना बहुत ही जरूरी है। और यह बात आप जानते हैं भी होंगे या आप लोग प्रीवियस ईयर का अगर आप क्वेश्चन देखे होंगे तो इससे आप लोगों को सवाल पूछे जाते हैं। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से दो ही तरह के ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। एक तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आता है, जो कि आप लोगों को पढ़ाए हैं, कल के वीडियो लेक्चर में दिए थे। दूसरा सवाल आता है कि इक्वेशन किस प्रकार का है, कॉम्बिनेशन है या डिकम्पोजिशन है। आपको इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए रहेगा और इक्वेशन को पहचानना भी होगा कि कॉम्बिनेशन है कौन सा है, डिकम्पोजिशन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है और डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। ठीक है, अब हम लोग उस समय को बिना वेस्ट किए हुए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करेंगे और समझने का पूरा प्रयास करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन कर रहा है। जब दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करेंगे तो वो वहां पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो वैसे हम रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब समझने के लिए हम यह समझ सकते हैं कि दो रिएक्टेंट मिलेंगे और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो हम लोग बोलेंगे उसे क्या समझेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझेंगे। दो रिएक्टेंट प्रोडक्ट वन, याद रखना प्रोडक्ट कितना रहेगा, एक रहेगा। ये सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अगर होता है तो क्या समझेंगे उसे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मान लो आपका कोई एक रिएक्टेंट ए है और दूसरा रिएक्टेंट आपका बी है और प्रोडक्ट आपका क्या है, सी है। एक रिएक्टेंट ए है, दूसरा रिएक्टेंट आपका बी है, तीसरा रिएक्टेंट आपका सी है, तो तीसरा प्रोडक्ट जो है आपका सी है। तो यहां पे जब सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आपको समझे, अभी हम आप लोगों को एक एक करके समझा रहे हैं, उसके बाद हम आप लोगों को एक एक करके विशेष तौर पे हम डिफरेंशियल के साथ और एग्जांपल में आप लोगों को बारीकी से देखें। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो इसका उल्टा होता है। यहां पे ए और बी क्या होते हैं, एक रिएक्टेंट होता है, वो आपस में ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद दो से ज्यादा प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्टेंट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्टेंट को हम क्या समझेंगे, रिएक्टेंट एक, प्रोडक्ट टू और मोर देन टू। यानी आपका अगर ए बी है और यहां पर आपका ए प्लस बी हो रहा हो, या फिर ए बी सी है और यहां प्रोडक्ट आपका ए प्लस बी प्लस सी है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या समझेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जहां कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, वहीं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड ब्रेक होकर दो या दो से छोटे और सिंपलर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जहां कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होता है, वहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी पदार्थ जो होगा वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। वहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब कोई रिएक्शन होगा तो हीट एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। यानी एनर्जी रिलीज होगा तो उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि ब्रेकिंग ऑफ ए कंपाउंड रिक्वायर्ड एनर्जी। जब कोई कंपाउंड को तोड़ना है तो कंपाउंड को तोड़ने के लिए
मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जब हम उसको एनर्जी देंगे तो वो कंपाउंड पूरी तरह से क्या होगा, ब्रेक होगा। तो वहां पर क्या होगा, वो कहलाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां तक आप समझ चुके। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर हो जाएगा आपका प्लस हीट और यहां हो जाएगा आपका माइनस हीट। ठीक है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग समझ चुके हैं। चलिए आते हैं थर्ड, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने का मतलब क्या होता है, एक कोई एलिमेंट है और एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है। उसको मैं ऐसे किस तरह से लिख सकता हूं, ए प्लस बी सी। ए यहां पर किस फॉर्म में रहेगा, एलिमेंटल के फॉर्म में रहेगा, और बीसी क्या होगा, वो क्या होगा, कंपाउंड होगा। वो क्या होगा, कंपाउंड होगा। ए जो होगा इस बी को क्या करेगा, हटा देगा। ए क्या करेगा, बी के पोजीशन को क्या करेगा, हटा देगा, और इसकी जगह बी की जगह ए ले लेगा। कंपाउंड क्या बनेगा आपके पास, AC प्लस बी, AC प्लस बी। क्लियर है। तो यहां पे एलिमेंट कंपाउंड, फिर भी आपका क्या बना, AC क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया, और फिर बी ये एलिमेंट के फॉर्म में आ गया। ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी यहां पर क्या हो रहा है, एक एलिमेंट का क्या हो रहा है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वो वहां पर इस रिएक्टेंट में वो कंपाउंड के फॉर्म में था, जबकि प्रोडक्ट में वो एक एलिमेंट के फॉर्म में आ गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग समझेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एलिमेंट प्लस कंपाउंड, कंपाउंड प्लस एलिमेंट। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं, यहां पर जो बी आपको दिख रहा है, बी दो ही फॉर्म में रहेगा। बी या तो गैसेस के फॉर्म में रहेगा या प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में रहेगा। बी किस फॉर्म में रहेगा, गैस के फॉर्म में रहेगा या प्रिसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा। बी किस फॉर्म में रहेगा, गैस के फॉर्म में रहेगा और प्रिसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आप लोगों को, बी एग्जिस्ट इन गैस या फिर गैस के लिए एरो होता है अपवर्ड और प्रिसिपिटेट के लिए एरो होता है आपका डाउनवर्ड। प्रिसिपिटेट के लिए होता है डाउनवर्ड। तो अगर हमारा गैस रहेगा तो हमारा डायरेक्शन अपवर्ड यानी ऊपर की ओर रहेगा, और प्रिसिपिटेट रहेगा तो डाउनवर्ड रहेगा। प्रिसिपिटेट एक नया वर्ड है, क्लास 10 में के लिए आप बच्चे विद्यार्थियों के लिए एक नया वर्ड है। हम आपको बता देते हैं कि प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है। प्रिसिपिटेट उसे बोलते हैं जब कोई रिएक्शन होता है तो जो सब्सटेंस आपका सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल होता है, उन्हें वो घुल नहीं पाता है, वो बचा हुआ रहता है, इनसॉल्युबल होता है। तो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ गए, क्या कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। एक एलिमेंट है, कंपाउंड में से एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, उसे हम रिएक्शन को क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कौन से रिएक्शन भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहां पे लिख देंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहां पे हम आपको रेट से लिख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। लास्ट रिएक्शन हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि दो कंपाउंड होगा
और 2 कंपाउंड आपका प्रोडक्ट में, यानी रिएक्टेंट की तरफ भी 2 कंपाउंड और प्रोडक्ट की तरफ भी 2 कंपाउंड रहेगा। अगर ऐसा कोई रिएक्शन आपके सामने दिख रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो रिएक्शन कैसा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 2 हो रहा है, यानी 2 कंपाउंड के बीच डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी 2 कंपाउंड के बीच पदार्थों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो वैसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे पॉसिबल हुआ, कि 2 कंपाउंड था और 2 नए कंपाउंड बना, अर्थात ये 2 कंपाउंड आपस में एक्सचेंज किया, किसका, चार्जेस का, ठीक है, आयन का एक्सचेंज हुआ बिटवीन 2 कंपाउंड। तो जब आयन का एक्सचेंज होगा 2 कंपाउंड के बीच, तो 2 नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, और जब 2 नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो उसे हम लोग नाम क्या देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देंगे। ठीक है, इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी, ये भी एक कंपाउंड है, और सी और डी ये भी एक कंपाउंड है। एरो के बाद तो एक बात हम लोग ये समझ जाना, कैसे हम इधर कंपाउंड बनाएंगे, तो कंपाउंड इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। 2 चार्ज मिलेंगे तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब है यहां पर आपका चार्ज क्या है, प्लस और माइनस है, और यहां भी चार्ज कैसा है आपका, प्लस और माइनस है। अब बता सकते हैं कि इधर कौन सा कंपाउंड बनेगा, ए का डी के साथ बनेगा, प्लस माइनस इधर हो गया। अब बताइए सी बी होगा, सी पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, अब बी पे चार्ज कैसा है, निगेटिव। तो कंपाउंड क्या बनेगा, एडी प्लस सीबी, एडी प्लस सीबी। इस तरह से हम सभी रिएक्शंस को क्या किए, एक एक करके समझ गए। कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन 2 एलिमेंट, यानी रिएक्टेंट साइड 2, प्रोडक्ट 1। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्टेंट 1, प्रोडक्ट 2 से या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एलिमेंट प्लस कंपाउंड, इधर भी आपका एलिमेंट प्लस कंपाउंड, इधर दोनों तरफ कंपाउंड 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 कंपाउंड। आ रहा है बात समझ में, समझ गए हम लोग चारों रिएक्शन को। एग्जांपल देते हैं, चलिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यही हमारा पहला रिएक्शन क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप लोग समझ चुके हैं कि एक रिएक्टेंट, सॉरी एक से ज्यादा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट 1। रिएक्टेंट ज्यादा होगा लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कॉम्बिनेशन, कंबाइन, कंबाइन का मतलब होता है मिलना जुलना, है ना। तो मिल रहे हैं, 2 मिलेंगे कहाँ, किसी एक जगह पर, ठीक है, 2 आदमी आए मिले एक जगह पर, तो प्रोडक्ट यानी हमारा जो पोजीशन है वो हमारा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो वैसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी की शादी होती है तो लड़का और लड़की 2 अलग होते हैं, और शादी होने के बाद वो दोनों एक हो जाते हैं। क्लियर है, तो शादी को हम थोड़ा ध्यान रख लो, मानते हैं कि लॉकडाउन है, इन बातों को नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मुझे समझाना है। ठीक है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक हमारा लड़का है, एक लड़की है, दोनों मिला और एक सिंगल बन गया, यानी एक बन गया। कहते हैं कि हम पति पत्नी जो होते हैं वो एक होते हैं। आ रहा है बात समझ में, क्लियर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए और प्लस ये दोनों मिलते हैं तो ए बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन
ये हमारा जो ए और बी है, या ये दोनों का दोनों एलिमेंट के फॉर्म में हो, या दोनों का दोनों कंपाउंड के फॉर्म में। एग्जाम्पल हम भेज देते हैं आपको, ठीक है। जैसे Na एलिमेंट है और Cl2 भी आपका एलिमेंट्री मॉलिक्यूल है, लेकिन कैसा मॉलिक्यूल है? एलिमेंट्री मॉलिक्यूल है। तो कंपाउंड तो एक ही बनने जा रहा है आपका, Na और Cl2 मिलके NaCl हो गया। इसे बैलेंस कर देंगे। यहाँ क्लोरीन कितना है? एक, सॉरी यहाँ क्लोरीन कितना है? 2, यहाँ 1, 2 से इसको देख रहे हैं। ये आपको एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया H2 और O2 मिलके बना क्या? H2O। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2, यहाँ 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4, और इधर हो गया आपका 2, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं कंपाउंड का, CaO प्लस CO2। ये दोनों हमारा क्या है? कंपाउंड है, तो इधर तो हमारा कंपाउंड बनना ही है, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, CaCO3। ये सभी एग्जांपल जो हुआ वो कैसा एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, CaO प्लस H2O, CaOH का होल प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं इधर कैल्शियम मेरा 1 है, इधर भी मेरा कैल्शियम 1 है। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 गुना 2 हाइड्रोजन, 1 गुना 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं एलिमेंट प्लस एलिमेंट, एलिमेंट प्लस एलिमेंट कंपाउंड, एलिमेंट प्लस एलिमेंट कंपाउंड, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, कंपाउंड, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, कंपाउंड। तो मैंने यही कहा था कि दो, चाहे तो ए और बी चाहे तो एलिमेंट के फॉर्म में रहेंगे या कंपाउंड के फॉर्म में रहेंगे। इस तरह से हमारा ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। डिफरेंशिएशन क्या बना हमारा? 2 or more reactant combined to give single product is known as combination reaction. 2 or more reactant combined to give single product is known as combination reaction. सेकेंड रिएक्शन की ओर तरफ हम बढ़ते हैं, जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने के लिए हम इस तरह से समझे थे कि ए और बी है, सॉरी ए बी कोई कंपाउंड है, यानी रिएक्टेंट आपका, देखिए भाई यहां पर रिएक्टेंट क्या है? सिंगल है। सिंगल रिएक्टेंट हमको लेना है। क्या लेना है हमको? सिंगल रिएक्टेंट लेना है। और इस साइड हमें प्रोडक्ट कितना बनेगा? ए और बी बनेगा। यहां भी ए बी सी हो तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा ए बी प्लस सी। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या पढ़े थे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी सिंगल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? टू और मोर देन टू प्रोडक्ट बनेगा और 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। इसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। एग्जांपल दे देते हैं, CaCO3 को हिट किया CaO प्लस H2O। इस कंपाउंड में
CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2, क्योंकि ये गैस है, ये हमारा वेपर बन जाएगा। CaCO3 किस फेज में रहेगा? सॉलिड फेज में। CaO किस फेज में रहेगा? सॉलिड फेज में। CO2 किस फेज में रहेगा? गैस फेज। हमारा इक्वेशन बैलेंस है, कैल्शियमिक कैल्शियमिक कार्बनिक कार्बनिक, ऑक्सीजन इधर 3 इधर 2 1 3, यानी इक्वेशन मेरा कंप्लीटली बैलेंस है। नेक्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं CaSO4, एरो का साइन देंगे, CaO प्लस SO2 और प्लस O2, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हमारा सॉलिड हो गया, सॉलिड हो गया, गैस हो गया और गैस हो गया। इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर लेंगे। कैल्शियम सल्फेट और सल्फर कितना है? सल्फर एक कैल्शियम एक, ऑक्सीजन 4 2 1 3 और एक मिनट, आठ ऑक्सीजन 4 2 6 2 8, ठीक है। CaSO4 CO प्लस SO2 प्लस O2, ये सभी हमारा इक्वेशन जो हो गया वो कैसा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग थर्ड नंबर देते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड नंबर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A प्लस BC, हम क्या बोले थे आप लोगों को? ये एलिमेंट के फॉर्म में रहेगा और ये कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा, और इधर भी हमारा यही चीज होने वाला है। इधर हमारा इस साइड क्या रहेगा? कंपाउंड रहेगा और ये हमारा एलिमेंट होगा। ये हमारा क्या होगा? एलिमेंट होगा। तो A किसको रिप्लेस करेगा? B को हटाएगा, तो बन जाएगा यहां पर हमारा कंपाउंड नया क्या बनेगा? AC और प्लस B। हमने आपको बताया था B किस फेज में मिलेगा मुझे? चाहे तो गैस के फेज में मिलेगा और चाहे तो प्रिसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और इस साइड का जो कंपाउंड रहेगा, अगर कंपाउंड आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट से बना हुआ है, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है इस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, पॉइंट में लिखेगा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its salt, ठीक है। एग्जाम्पल दे देते हैं हम लोग। यहां एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? एक ही जगह पे मान लो हम ले लेते हैं आयरन को ले लेते हैं और BC की जगह पे हमारा क्या रहेगा? याद रखना
ये जो हमारा एलिमेंट होगा, अगर इसको हमको डिस्प्लेस करवाना है तो ये जो एलिमेंट लेंगे, ये एलिमेंट कैसा होना चाहिए, मोर रिएक्टिव का होना चाहिए। और ये जो बी दिख रहा है ये कैसा होना चाहिए आपका, लेस रिएक्टिव से बना हुआ होना चाहिए। ये आपका अगर मोर रिएक्टिव से बना हुआ है और ये आपका लेस रिएक्टिव से बना हुआ है, तभी हमारा ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर इधर आपका लेस है, इधर आपका मोर है, तो आपका रिएक्शन ये पॉसिबल नहीं, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। कॉपर सल्फेट का क्या लेना है, एक्वस फॉर्म में लेना है। आयरन किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर, तो आयरन सल्फेट बनेगा यहाँ पर, और यहाँ से हमारा क्या होगा, कॉपर बन जाएगा। क्योंकि ये कॉपर है, कॉपर हमारा एलिमेंट है, मेटल है, मेटल सॉलिड फेज में मिलता है जनरली, और ये हमारा इनसॉल्युबल है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेट बोलेंगे। और यहाँ पर इसका एरो कहाँ रहता है, जस्ट बताए थे, एरो प्रिसिपिटेट का डाउनवर्ड और गैस का अपवर्ड। ये हमारा रिएक्शन हो गया। ये हमारा किस फॉर्म मिलेगा, साल्ट है तो एक्वस फॉर्म मिलेगा, और कॉपर है तो सॉलिड फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो हमारा कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, जबकि आयरन सल्फेट का कलर जो होता है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, एक और एसिड का रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, गैस का ले लेते हैं। कोई मेटल है जिंक, और यहां पर हम ले लिया H2SO4, और ये हमारा यहाँ डाइल्यूट ले लेते हैं इसको, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इसको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा हमारा, ZnSO4, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक्वस के फॉर्म में मिलेगा, और यहां से हमारा गैस निकल जाएगा, कौन सा, हाइड्रोजन गैस। इस तरह से हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। एक हम रिएक्शन और आप लोगों को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और एग्जांपल दे देते हैं, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसे आप लोग लिख ले। ठीक है, हेडिंग में भी हम रहने देते हैं क्योंकि एक रिएक्शन हमारा बाकी है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे आते हैं। रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करता है वो, यानी फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में, सबसे कम रिएक्टिव कौन है आपका, आयोडीन है। तो ये आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे कम है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई ऐसा हमारा सॉल्यूशन है, आयोडीन का सॉल्यूशन है, और हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्लोरीन डिस्प्लेसेस आयोडीन फ्रॉम पोटेशियम आयोडीन डाइड सॉल्यूशन। अगर हमारा कोई पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है KI है, और रिएक्शन हमारा Cl2 है, तो रिएक्शन हमारा यहां पे क्या बनेगा, KCl, और यहां से हमारा I2। ये हमारा एक्वस फॉर्म में मिलेगा, ये हमारा गैसियस फॉर्म में मिलेगा, ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में मिलेगा, और ये हमारा आयोडीन है तो हमको सॉलिड फॉर्म में मिलता है, आयोडीन हमारा गैसियस फॉर्म में नहीं मिलता है। ठीक है, तो KI प्लस Cl2 KCl प्लस I2 तक कंप्लीट हो गया। तो ये आपका रहा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी आप लोगों को हम बताए थे कि दो कंपाउंड के बीच हम लेंगे। मान लो ये भी आपका कंपाउंड है और ये भी आपका कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड और इधर भी बनने वाला कंपाउंड। बस इसे हमको चार्ज याद रख लेना, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस तो हो गया AD प्लस माइनस CP, यानी इधर भी हमको क्या हो रहा है, कंपाउंड, क्या हो रहा है, कंपाउंड। तो चार्जेस एक्सचेंज करेंगे, जब आपका दो कंपाउंड के बीच चार्ज एक्सचेंज होगा तो वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चार्ज एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड्स एंड टू न्यू कंपाउंड्स हैव फॉर्म्ड। इस बात को हमको यहाँ पे थोड़ा यहाँ भी याद रखना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जहां पे आपका प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और एक डबल डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पे आपका साल्ट और वाटर बनता है। यानी एक हो गया प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पे हम समझने के लिए लिखेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा जो कंपाउंड मिलेगा वो दो जगह मिलेगा, एक मिलेगा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा हमारा मिलेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। पहले प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं, AgNO3 और प्लस NaCl। याद रखिएगा जब हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल लेंगे या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो यह हमारा जो होगा वो सॉल्यूशन के फॉर्म में, यानी टू हम क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे, टू सॉल्यूशन हम लेंगे। तो AgNO3 को भी हम लोग क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे और ये भी हमारा क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में होगा, ये भी हमारा क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में होगा। एक्सचेंज कर दीजिए, क्या बोले थे, AD, तो आपका A ये है, B ये है, C ये है और D ये है। तो A का हमारा D के साथ यानी Ag और Cl। थोड़ा हमको वैलेंसी की जानकारी होनी चाहिए। जब हम कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे तो मुझे वैलेंसी की जानकारी होनी चाहिए। सिल्वर पे वैलेंसी प्लस पर होता है और क्लोरीन पे एक माइनस होता है, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया, कंपाउंड क्या बना हमारा, AgCl प्लस C और D। तो यहां पे C हमारा क्या है, Na है और D हमारा क्या है, NO3 है। यहां भी NaNO3 क्यों बना, क्योंकि Na पे होता है एक प्लस, NO3 पे होता है एक माइनस, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया, हमारा बन गया। तो टू सॉल्यूशन, इधर साइड हमको याद रखना कि टू सॉल्यूशन तो लेंगे, इधर हमारा एक पीपीटी बनेगा क्योंकि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है तो एक पीपीटी हमारा बनेगा। ये हमारा पीपीटी बनता है, व्हाइट पीपीटी बनता है। कैसा पीपीटी बनता है, व्हाइट। और फिर हमारा ये एक्वस हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या लेंगे, एसिड और बेस लेंगे। तो HX मान लो कोई एसिड है और MOH हमारा कोई बेस है, तो H और OH कट गया और यहाँ पे क्या बचा होगा, MX बचा और यहाँ हो गया वाटर। तो HX ले लीजिए, आप कोई HX में ले लीजिए, HCl ले लीजिए और MOH में क्या ले लीजिए, NaOH ले लीजिए। ठीक है, इसको भी एक्वस ले लीजिए और NaOH यहाँ भी एक्वस में फॉर्म में रहेगा और NaCl रहा एक्वस फॉर्म में रहेगा और यहां से हमारा क्या बन गया, वाटर बन गया। इस तरह से हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आज के क्लास में कंप्लीट होता है। इस तरह से हम सभी बच्चे, आप लोगों को हम 4 रिएक्शन आज के क्लास में पढ़ाए, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है उसे पढ़ेंगे और ये भी हम देखेंगे कि क्या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हमारा रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है। और हम आप लोगों को रिडॉक्स रिएक्शन में एक नया कंसेप्ट बताएंगे, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट भी सिखाएंगे आप लोगों को, जिससे आप लोग आसानी से रिडॉक्स रिएक्शन पहचान कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो आज का क्लास हम लोग यही तक रखते हैं। ठीक है, आप लोग इसे पढ़ें
और जहां कभी समझ में नहीं आए आप आराम से आसानी से हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।